दोस्तों स्वागत है आपका टीचर अकाउंटिंग स्कूल में। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट ऑफ सेल के बीच में क्या डिफरेंस होता है। दोस्तों कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट ऑफ सेल जो हमारी फाइनेंस के टर्म्स हैं या फाइनेंस की मतलब एक तरह से वर्ड हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट और काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। ठीक है, ये हमारे बार बार यूज़ होते हैं हमारी रिपोर्ट्स में या हमारी फाइनेंशियल्स में, या जब हम फाइनेंशियल एनालिसिस करते हैं तो वहाँ पे ना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट ऑफ सेल बार बार यूज़ होता है। तो हम लोग ना इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं एक्चुअली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और कॉस्ट ऑफ सेल में क्या डिफरेंस है। तो आज दोस्तों इन दोनों के बीच का हम डिफरेंस देख लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हम हमारी एक्चुअली क्या, जैसे इसके नाम से ही पता लग रहा है कि जो हमने गुड्स मैन्युफैक्चर किए हैं उसकी क्या कॉस्ट है एक्चुअली ना। ठीक है, तो जो भी हम कोई भी गुड्स मैन्युफैक्चर्स करेंगे उसके ऊपर जो भी हमारा एक्सपेंसेस आएगा, मतलब एक्सपेंसेस मीन्स उसके जो रॉ मटेरियल से रिलेटेड एक्सपेंसेस है या फिर जो डायरेक्ट लेबर से लग रही है या डायरेक्ट ओवर हेड से लग रहे हैं उस प्रोडक्शन के ऊपर, उस प्रोडक्ट के ऊपर, तो उस सभी एक्सपेंसेस को हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इंक्लूड करते हैं। यानी कि हम सभी एक्सपेंसेस को ऐड कर लेंगे तो जो भी हमारी फिगर्स आएगी वो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगी। दोस्तों इसमें ध्यान रखना है आपको, जो हमारी सेलिंग एक्सपेंसेस है, एडमिन एक्सपेंसेस हैं, या फिर हमारे जो इंटरेस्ट फाइनेंस से रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं, मतलब इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन या बैंक चार्जेस वगैरह, ये सारे एक्सपेंसेस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इंक्लूड नहीं किए जाते। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हमारे सिर्फ रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर या डायरेक्ट ओवरहेड्स जो उस प्रोडक्ट के ऊपर डायरेक्ट लग रहे हैं। ठीक है, इसमें रेंट, डेप्रिसिएशन, अदर यूटिलिटीज़, ये सब हमारे इंक्लूड इसमें रहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल एक्सपेंसेस, ये सब। तो हम बाद में इसको एक एग्जांपल के द्वारा भी जानेंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं कॉस्ट ऑफ सेल की। दोस्तों जब हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारे पास आ जाती है, ठीक है, उसमें अगर हम अपनी ओपनिंग इन्वेंट्री, तो ओपनिंग इन्वेंट्री मीन्स जो हमारी फिनिश गुड्स की ओपनिंग इन्वेंट्री है, ठीक है, और उसको ऐड करेंगे और जो हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री है उसको हम माइनस करेंगे, फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री सिर्फ। ठीक है, इसमें WIP या फिर हमारा जो रॉ मटेरियल से रिलेटेड इन्वेंट्रीज होती है, स्पेस से रिलेटेड, वो इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। तो इन्वेंट्री हमारी सिर्फ फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री इसमें रहने वाली है। ठीक है, मतलब हमारी जो फिनिश गुड्स की ओपनिंग इन्वेंट्री है उसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऐड करेंगे और क्लोजिंग इन्वेंट्री को हम उसमें से माइनस कर देंगे, तो हमारी कॉस्ट ऑफ सेल यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों अब इसको हम एक एग्जांपल के द्वारा भी देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया है जिसमें मैंने कुछ फिगर्स लिए हैं कि जैसे कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल हमारा 100 रुपीज़ की कॉस्ट आई है, लेबर की 50 आई है और डायरेक्ट ओवरहेड्स हमारे जो है 30 रुपीज़ आई हैं। ओपनिंग इन्वेंट्री, फिनिश गुड्स ओपनिंग इन्वेंट्री हमारी 20 रुपीज़ है और क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारी 40 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालेंगे, जो फार्मूला मैं आपको ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूँ। तो हमारा जो फार्मूला है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, डायरेक्ट ओवरहेड्स एंड डायरेक्ट लेबर्स, ये सारे सबको हम उसमें ऐड करेंगे। बट ध्यान रखना, इसमें फिर से मैं बता रहा हूँ, जो हमारे फाइनेंस एक्सपेंसेस होते हैं, मतलब इंटरेस्ट, बैंक चार्जेस, ये सब इंक्लूड नहीं होंगे। सेलिंग एडमिन एक्सपेंसेस में इंक्लूड नहीं होंगे। ठीक है, उसके अलावा जो भी हमारी यूटिलिटीज़ या फिर रेंट्स, डेप्रिसिएशन, फ्यूल्स, इलेक्ट्रिसिटीज़, ये सारे एक्सपेंसेस इसमें ऐड होते हैं। ठीक है, तो अब हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगी, हमने क्या किया, रॉ मटेरियल 100 है, ठीक है, और लेबर 50 है एंड डायरेक्ट ओवरहेड 30 है। तो हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आई है 180 रुपीज़ आई है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कॉस्ट ऑफ सेल की। तो कॉस्ट ऑफ सेल में क्या करना है, हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री को ऐड करना है। मैं फिर बता रहा हूँ, फिनिश गुड्स इन्वेंट्री। ओके, फिनिश गुड्स इन्वेंट्री जो ओपनिंग इन्वेंट्री जाएगी उसको ऐड करना है, क्लोजिंग इन्वेंट्री को माइनस करना है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से, तो आपकी कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगी। तो हमारी जो ओपनिंग इन्वेंट्री 20 रुपीज़ है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारी 180 आई है। ओके, और हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री 40 है। तो हमारी जो फिगर्स निकल के आएगी कॉस्ट ऑफ सेल की, वो 160 रुपीज़ निकल के आएगी। ठीक है, यानी कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमने मतलब जो भी मैन्युफैक्चर किया है उसकी क्या कॉस्ट आई है और जो हमने सेल कर दिया है उसकी क्या कॉस्ट है, समझ रहे हो। मतलब क्योंकि सेल तो हम ओपनिंग इन्वेंट्री भी करेंगे, जो हमने ऑलरेडी लास्ट ईयर बना के रखा हुआ है मटेरियल, उसकी कॉस्ट भी तो ऐड होगी ना एक्चुअली उसमें। तो हम तो ये हमारा दोनों डिफरेंस होता है, क्योंकि हमारी सेल्स की यूनिट अलग हो सकती हैं और प्रोडक्शन यूनिट अलग हो सकती हैं। तो ओके दोस्तों, थैंक यू।